Hello students, I am Aarti and I welcome you back to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your ninth class English worksheet number 53 dated 12 नवंबर 2020। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये आपका 12 नवंबर की जो आप देख पा रहे हैं वर्कशीट नंबर 53 है इंग्लिश की। ओके, तो ये बच्चों हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आपका माई चाइल्डहुड चैप्टर जो आपकी बी हाइव बुक से है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो जो ये हम पढ़ रहे थे और किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम सबके आइडियल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को हम सारे भारतीय, हम सारे इंडियन एक रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं कि जितने ऊंचा नाम उनका किस में था, साइंस में था, उतना ही उन्होंने बड़ा पद भारतीय राजनीति में संभाला, और वो किस चीज़ का? राष्ट्रपति का। तो चलिए उनके बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं और फिर पढ़ते हैं इस चैप्टर की डिटेल्स और फिर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अ साइंटिस्ट एंड अ स्टेट्समैन। आप जानते ही हो अब्दुल कलाम आज़ाद एक वैज्ञानिक भी थे और एक राजनेता भी थे। हिज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। और उनके जो प्रोजेक्ट थे अंतरिक्ष में, सुरक्षा में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, उन्होंने भारत को अपनी गाइडेंस दी, अपना मार्गदर्शन दिया। कब? 21वीं शताब्दी में। ही बिकेम आर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, और हम 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी आप जानते हो क्या होता है? आत्मकथा, जो खुद से लिखी हुई बुक होती है अपने बारे में, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अगर मैं अपने ऊपर कोई बुक लिखती हूँ तो वो है ऑटोबायोग्राफी। अगर आप मेरे बारे में कोई एक बुक लिख देते हैं तो वो होगी बायोग्राफी। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं तो वो बायोग्राफी है, लेकिन जब महात्मा गांधी ने खुद लिखी अपनी बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो वो क्या है? वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसी तरीके से इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर, और उसी का एक्सट्रैक्ट है आपका माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है, वो उसी में से लिया गया है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस, और ये भी पता चला होगा कि जो ये है माई चाइल्डहुड है, ये आपका एक पूरा चैप्टर, ये आपका विंग्स ऑफ फायर का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके चैप्टर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली के बारे में। अगर हम अब्दुल कलाम आज़ाद की फैमिली के बारे में बात करें, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था। बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, मध्यम वर्गीय परिवार था तमिल में, और इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, और रामेश्वर के आइलैंड टाउन में था। इन द ईस्ट वाहिल मद्रास में था, उनके मद्रास स्टेट में आता था वो। पेरेंट व सिंपल एंड काइंड, और उनके जो पेरेंट थे वो साधारण थे, काइंड थे, दयालु थे। कलाम एंड हिज सिबलिंग गोट सच क्वालिटीज़ फ्रॉम देम, और कलाम और उसके भाई बहनों ने ऐसी क्वालिटीज़ अपने माँ बाप से ली थी। कैसी? काइंडनेस की, सिंपल की, ये सारी चीज़ें उन्होंने ली थी। उनके पापा का नाम था क्या है? जैनु उल अबादीन। ठीक है, जैनु उल अबादीन था उनके पापा का नाम, जो जिनसे उन्होंने ऑनेस्टी, ईमानदारी सीखी थी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा था। ये आपकी वर्कशीट में थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आपको, लेकिन हमने जो पहली वर्कशीट करी थी ना उसमें क्लियर था, तो उसी से है ये। क्या है? उन्होंने उससे अपनी ईमानदारी सीखी अपने पापा से, और क्या सीखा? और आत्म अनुशासन सीखा। ठीक है, उनकी मम्मी थी आशी अम्मा, और उनकी मम्मी आशी अम्मा से उन्होंने क्या सीखा था? गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, अच्छाई सीखी थी और गहरा दयालुता सीखी थी। ये उन्होंने सीखा था किससे? अपनी मम्मी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है आपके चैप्टर में? आगे है व्हेन ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, जब वो अपने 5वीं क्लास में पढ़ते थे, एक नए टीचर आए उनके स्कूल में। अ न्यू टीचर जॉइन हिज स्कूल, इनके स्कूल में एक नए टीचर आए। हु चेंज द सीट ऑफ कलाम एंड हिज फ्रेंड्स रामानंद शास्त्री, डिस्क्रिमिनेटिंग दैम बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। उन्होंने क्या करा? उन्होंने कलाम की
जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं उनकी सीट और जो उनके दोस्त थे रामानंद शास्त्री, उनकी सीट्स को अलग अलग कर दिया। जो बैठते थे क्लास में, क्योंकि किस बेस पे करा, और वो करा उन्होंने रिलीजन के बेस पे, क्योंकि वो मुस्लिम थे और ये जो उनके दोस्त थे वो हिंदू थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करा था, कलाम की सीट को पीछे रख दिया था। दे लेफ्ट बोथ द स्टूडेंट्स फीलिंग हर्ट, और दोनों के दोनों जो स्टूडेंट हैं उनको बड़ा फील हो रहा था, उनका दिल टूट गया था। एंड दे टॉक टू देयर पेरेंट अबाउट द इंसिडेंट, उन्होंने आज जाके अपने अपने मम्मी पापा को बताया ये इंसिडेंट कि आज हमारे स्कूल में ऐसा हुआ। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, और लक्ष्मण शास्त्री ने, जो उसके फ्रेंड के, जो रामानंद शास्त्री के पापा थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने टीचर को बुलाया, समन्ड होता है बुलाना, एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, और उसको उन्होंने समझाया कि आप यहाँ पर सामाजिक असमानता का जहर मत फैलाओ। कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, ये जो छोटे छोटे इनोसेंट, जिन निर्दोष जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनको कुछ समझ भी नहीं है, इनमें क्या असहनशीलता और जो कम्युनल, ये सब चीज़ें मत फैलाओ। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू इधर अपोलाइज और क्विट द स्कूल, उन्होंने बोला कि या तो आप क्या करेंगे, स्कूल से छोड़ देंगे स्कूल को, या फिर आप माफ़ी मांगेंगे। अपोलाइज होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना, और क्विट होता है छोड़ देना। एंड द आइलैंड, और इस जगह को भी छोड़ देंगे, रामेश्वरम को भी छोड़ देंगे। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन ऑफ लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, और जो उनकी स्ट्रॉन्ग सेंस थी कन्विक्शन की, उसकी वजह से, जो उनका आइडियोलॉजी थी जो उनके पापा की, इसकी वजह से जो लक्ष्मण शास्त्री थी वो अल्टीमेटली उनको अंततः उनको बदलना पड़ा। एक जो वो यंग टीचर थे, जो उनके टीचर थे, जो उनके साथ भेदभाव करा था, वो बिल्कुल रिफॉर्म्ड हो गए थे, बिल्कुल चेंज हो गए थे। उन्होंने देखा भाई यहाँ पे लोग मिलजुल कर सद्भाव से रहते हैं, और उनको भी चेंज होना पड़ा, उन लोगों के भांति ही ढलना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं फर्स्ट वेजेस। जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं उन्होंने अपनी पहली कमाई कैसे कमाई थी। When the Second World War broke out in 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 में, it turned out to be the opportunity to earn wages the first time for अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को अपना पहली कमाई करने की, पहली मजदूरी करने की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला। वेजेस मतलब मजदूरी। ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज कज़न शमसुद्दीन, और उन्होंने अपने जो भाई था उनका चचेरा भाई, उसकी हेल्प करनी शुरू करी शमसुद्दीन की। टू कैच द बंडल्स थ्रोन द रनिंग ट्रेन, जो उनको चलती हुई जो गाड़ी में क्या बंडल फेंकने पड़ते थे उसको पकड़ के, मतलब उनकी हेल्प करते थे, बंडल को पकड़ लेते थे और उनका भाई वो बंडलों को बांटता था। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहली अपनी ज़िंदगी की कमाई करी। आगे देखते हैं आगे क्या है चैप्टर में। अनदर टीचर सुब्रमण्यम अय्यर वॉज ऑल्सो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। जो दूसरे टीचर थे उसके शिवा सुब्रमण्यम, जो ये आपके जो साउथ के नाम है ना बच्चों, ऐसे ही लंबे लंबे से होते हैं, आपको नाम लेने में दिक्कत होगी लेकिन इन्हें रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो कैसे थे दूसरे टीचर, जो उनके थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। वो भी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली के थे, बट ए रिबल, लेकिन वो बिल्कुल उल्टे थे। हिज वाइफ ऑन द अदर हैंड वाज कंजर्वेटिव, लेकिन उनकी पत्नी जो थी, उनके दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी थी वो कैसी थी, कंजर्वेटिव विचारों की थी, मतलब संकुचित विचारों की, यानी कि जो किसकी जो परंपरागत जो विचारों पे चलते आ रहे हैं, उनकी वाइफ इस तरीके थी। और उनके जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो बिल्कुल नहीं मानते थे इन बात को। ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद कलाम एनकरेजिंग हिम टू स्टडी एंड सक्सीड, और वो कलाम के साथ काफ़ी टाइम बिताते थे, उनको एनकरेज मतलब उनको उत्साहित करते थे स्टडी करने के लिए और लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सीड सफल होने के लिए उनको क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। उनके टीचर, जो एक टीचर का बेसिकली काम होता है वो ही करते थे वो। वन डे ही इन्वाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने कलाम को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया।
बट हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू एंटर द किचन। लेकिन उनकी वाइफ ने कलाम को अनुमति नहीं दी कि वो किचन में आ जाएं। ही डिड नॉट से एनीथिंग टू हर बट सेट बिसाइड्स कलाम टू हैव अ मील विद हिम। अब उनके टीचर ने कुछ नहीं बोला, है ना, ही डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बोला अपनी वाइफ को, बट सेट, लेकिन वो क्या हुए, बैठ गए, बिसाइड्स मतलब साथ में, कलाम के साथ में बैठ गए खाना खाने के लिए उसके साथ। लेटर ही टोल्ड कलाम नोट टू गेट अपसेट सेइंग, और बाद में उन्होंने बोला कलाम को कि आप अपसेट मत होना, परेशान मत हो इन चीज़ को देखकर, और बोला वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस सिस्टम को, इस समाज को बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फर्टेड, ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी। नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, लेकिन क्या हुआ, अगले बार जब कलाम को इन डिनर पर बुलाया गया, हिज वाइफ टुक कलाम इनसाइड देयर किचन, उसकी वाइफ कलाम को खुद से कहाँ पे लेके गई, किचन में लेके गई, एंड सर्व फूड, और खाना सर्व किया। When कलाम wanted to go out his home, जब कलाम अपने, ये नहीं है बच्चों, ये वाला पैराग्राफ नहीं है, अभी ये बचा है, इसको पढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल, अब अभी इसके फ्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उनके फ्रेंड्स के। 3 क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज लेटर इन लाइफ, और उनकी जो उनके क्लोज फ्रेंड थे जो ऑर्थोडॉक्स किससे थे, हिंदू फैमिली से थे, कौन से, रामानंद शास्त्री बिकेम द प्रिस्ट ऑफ रामेश्वर टेम्पल, जो बाद में रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी बने। पहले तो उनके पापा थे लक्ष्मण, फिर उनके बाद में कौन बन गए, जो उनके फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, और वो अरविंदानंद थे, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट का, जो पिलग्रिमेज आते थे उनको दिखाने के लिए, तो विजिटिंग पिलग्रिमेज के लिए उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का, पिलग्रिमेज पता कौन होते हैं, जो धार्मिक, जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो धार्मिक स्थान होते हैं और जो उन पे घूमने वाले आते हैं, तो वो होते हैं धार्मिक, जो क्या होते हैं, पिलग्रिमेज, ठीक है, पिलग्रिम होते हैं धार्मिक स्थान, जो वहाँ पे घूमने आते हैं वो विजिटर्स। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा, मतलब आने जाने की सुविधा को कौन करते थे, अरविंदानंद। अच्छा, शिवा प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे, और जो शिवा प्रकाशन थे वो साउदर्न, जो दक्षिणी रेलवे थी, उसके क्या बन गए, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो खाने पीने के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसके वो बन गए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब ये है एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, और जब वो बच्चे थे उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि उनके बीच में कोई डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, और जो उनके रिलीजियस डिफरेंस थे और जो अपब्रिंगिंग थी, ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, जो उनका लालन पोषण था या उनके धार्मिक, उनके जो डिफरेंस थे, अलग अलग थे, उसकी वजह से उन्होंने कभी भी फील नहीं किया कि वो कुछ में कुछ अलग है, वो अलग अलग है। दे यूज टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग एनी रिलीजियस सेरेमनीज, वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, जब भी कुछ धार्मिक समारोह होता था वे एक दूसरे की मदद किया करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट व द बेड टाइम स्टोरीज कलाम्स मदर, और रामायण की जो कहानियाँ थी और प्रॉफिट की जो कहानियाँ थी, जो प्रॉफिट की कहानियाँ थी, वो कलाम की मदर उनको रात को सुनाया करती थी, मतलब उसकी रात की स्टोरियाँ थी। पहले बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी ना, पहले बच्चे कहानियाँ सुनते थे अपनी मम्मी से, दादी से, तो वही कलाम इन कहानियों को सुनकर बड़ा हुए। एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन हिज फैमिली, और उसकी मम्मी और उसकी दादी दोनों ही इन कहानियों को सुनाया करती थी सोते टाइम में, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या था, जो लास्ट है, क्योंकि ये तो हमारा पिछली वर्कशीट का था। When कलाम wanted to go out to his home, जब कलाम अपने घर को जाना चाहते थे, to his hometown to study, he went to his father to take permission, तो जब वो अब शहर में जाना चाहते थे स्टडी करने के लिए, तो वो अपने पापा के पास गए परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। हिज फादर टोल्ड हिम एज इफ थिंकिंग अलाउड, उसके पापा ने उसको बताया, जैसे जोर से हम कुछ सोचते हुए कहते हैं ना, ऐसे बोला, अब्दुल
अब्दुल बोलते होंगे उनको प्यार से, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए तुम्हें दूर जाना है ना, गो अवे, दूर जाना है। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सीगुल नहीं उड़ी सन के अक्रॉस? अलोन एंड विदाउट अ नेक्स्ट, अकेली और बिना नेक्स्ट के, क्योंकि नेक्स्ट के साथ थोड़ी ना उड़ सकता है कोई भी पक्षी, और वो अकेले ही तो उड़ना पड़ता है। ही कोटेड खलील गिब्रान टू कलाम्स हेजिटेंट मदर, और उन्होंने बताया, जो खलील गिब्रान की कोट थी कलाम की मम्मी को, जो थोड़ी हेजिटेंट, जो हिचकिचा रही थी भेजने में, तो उन्होंने क्या बताया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। जो खलील गिब्रान थे उन्होंने बोला कि आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग ऑफ इट सेल्फ। ये बच्चे हैं और बेटे और बेटियां हैं, लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, इनकी अपनी ज़िंदगी है। दे कम थ्रू यू, ये आपके द्वारा आए ज़रूर हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, है ना। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये आपके थ्रू आए हैं लेकिन केवल आपके लिए नहीं। यू मे गिव देम योर लव, तुम अपना प्यार दे सकते हो इनको, बट नॉट योर थॉट, लेकिन आप अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उनके अपने विचार हैं, है ना। हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, बच्चे को पाल सकते हैं, बच्चे को प्यार दे सकते हैं, लेकिन जब अगर हम ये नहीं थोप सकते कि आप इंजीनियर ही बनोगे, आप डॉक्टर ही बनोगे, आप यहीं रह के काम करोगे या आप वही काम करोगे, क्योंकि उनके अपने विचार हैं, वो क्या करने चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते। तो ये बताया गया है। चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला, इसमें कई टास्क दी गई हैं बच्चों, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। तो चलिए सबसे पहले है आपका टास्क 1, ठीक है। जैसे मुझे समझाने में इसको टाइम लगा है, आपको भी थोड़ा टाइम लगने वाला है इसको करने में। पहला टास्क है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। आपको पहले क्वेश्चन के आंसर 20 से 30 शब्दों में देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू केयर हिज फर्स्ट वेजेस। तो इसका आंसर लिखोगे, अब्दुल कलाम अर्न कैसे, तो उन्होंने अपना जो फर्स्ट वेजेस थी वो कैसे करी, तो आप इसका आंसर लिखोगे, अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न, अपने कज़न को हेल्प करने के लिए, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरपुरम, जो रामेश्वरम में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर, टू कैच दीज बंडल्स, इन बंडल्स को पकड़कर उन्होंने क्या करा, अपनी वेजेस, जो पहली कमाई थी, पहली मजदूरी थी, वो कमाई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन दिस वर्कशीट व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से ली। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। तो अब्दुल कलाम ने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन तो लिया था अपने पापा से, और फेथ, गुडनेस में और काइंडनेस अपनी मम्मी से ली थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें ही, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट। तो इसका आंसर आप बच्चों ये लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों आंसर आपको ये लिखना है, क्योंकि जो मैंने लिखा था वो डबल हो गया था, अब मैंने ये ठीक करके लिख दिया है। अब्दुल कलाम्स फादर व जनरस एंड ऑनेस्ट मैन। उन्होंने किस तरीके से बताया, ऐसे बताया है उन्होंने कि उनके फादर एक जनरस और ऑनेस्ट मैन थे। उन्होंने सारी जो एसेंशियल लग्जरी थी और वेल डिसिप्लिन मैन थे वो उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने मतलब जो जो होती हैं आरामदायक ज़िंदगी उसको छोड़ दिया था, डिसिप्लिन आदमी थे वो, है ना। और हु हैज़ ग्रेट इननेट विजडम, और उनके पास बहुत बुद्धिमान भी थे। और आसियम्मा जो उनकी मदर थी, अब्दुल कलाम की मदर एक जेंटल लेडी थी और एक आइडियल वाइफ थी। तो ये होगा इसका परफेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चों ये ना आपका चैप्टर है बहुत बड़ा और इसमें दिया है आपको छोटा, लेकिन इसका जो आपका परफेक्ट आंसर इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आपका एग्जाम में आएगा तो इसी क्वेश्चन पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर इसी तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर हाउस फॉर डिनर। क्या हुआ जब अब्दुल कलाम अपने टीचर के घर गए। हिज टीचर्स वाइफ डिड नॉट अलाउ टू कलाम टू एंटर इनटू द किचन। उन्होंने
जो उसके टीचर की वाइफ ने अलाउ नहीं किया, है ना। पहले तो यही किया था, उन्होंने अलाउ नहीं किया कलाम को एंटर करने के लिए किचन में। बट लेटर, लेकिन बाद में, शी टूक हिम टू हर किचन एंड सर्व हिम फूड विद हर ओन हैंड। फिर लेकिन वो बाद में क्या हुआ, किचन में लेके गई और उनको खाना खिलाया। बच्चों इसका आंसर तो बीच में भी लिख सकते थे, उनके साथ बैठे ये करा वो करा, लेकिन वो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें आंसर छोटा ही देना है, तो हमें हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब वो अपने टीचर के घर पे गए थे, पहली बार तो ये हुआ कि उनको एंटर नहीं करने दिया, और दूसरी बार उनको खाना भी सर्व किया और अपने हाथों से, और किचन में भी लेके गई। तो ये होगा इसका एकदम सही सही आंसर। क्योंकि बच्चों हम तो हर साल चैप्टर पढ़ाते ही हैं क्लास में, है ना। इसमें वर्कशीट में तो आपका छोटा करके आता है, लेकिन मैं तो हर साल पढ़ाती हूँ, तो इसी तरीके से इनके आंसर करने हैं आपको। चलिए अब देख लेते हैं टास्क 2 क्या दिया गया है। टास्क 2 इज जिसमें आपको 40 to 50 वर्ड्स में अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलिए अब देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंस कैन बी रिजोल्व्ड। तो बच्चों आपको इसमें से या इसमें से एक कोई भी कोट लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप कोट लिख लेते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो या तो आप ये लिख लीजिए या आप ये लिख लीजिए। आप लोगों के लिए मैंने 2 लिख दी हैं। इन डाइवर्सिटी देयर इज़ ब्यूटी एंड देयर इज़ स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी में ब्यूटी होती है और स्ट्रेंथ होती है, यही मैंने दूसरे वर्ड्स में आपके लिए यहाँ पे लिखी है। स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी लाइज इन डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब हमें एक इंसिडेंट लेना है। आपके जो ये चैप्टर है जो माय चाइल्डहुड, और उससे हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसमें कई इंसिडेंट हैं ऐसे जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम कोई अगर हमारे भेदभाव होते हैं उनको शांति से हम सुलझा सकते हैं। तो एक तो वो इंसिडेंट है जब वो टीचर के घर पे जाता है, पहले उसकी जो टीचर होती हैं सही से बिहेव नहीं करती, लेकिन बाद में उसको खाना खिलाती हैं। एक उसके उसके एक टीचर आए थे, उन्होंने भी उसके साथ गलत व्यवहार करा था, उनकी सीट बदल दी थी, उसको भी लिख सकते हैं। आप कोई भी इंसिडेंट उठा सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए कई इंसिडेंट है इसमें, तो मैंने उठाया है इसके टीचर वाला। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर। डाइवर्सिटी हर जगह होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं कि हम कैसे क्या करते हैं, यूनिटी लाते हैं डाइवर्सिटी में भी। वन इंसिडेंट फ्रॉम द चैप्टर माई चाइल्डहुड, अगर हम एक इंसिडेंट लें चैप्टर का माई चाइल्डहुड का, जब है वॉज व्हेन हिज टीचर सुब्रमण्यम अय्यर इन्वाइटेड कलाम टू हिज होम। जब उसके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर ने कलाम को अपने घर पर बुलाया था खाने के लिए। एंड हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ कलाम टू एंटर इनटू द किचन, लेकिन उनकी वाइफ ने उसको अंदर आने के लिए अलाउ ही नहीं करा, अनुमति नहीं दी। बट हिज टीचर डिड नॉट से एनीथिंग टू हर वाइफ, लेकिन उसके टीचर ने कुछ नहीं बोला, लड़ाई नहीं करी, झगड़ा नहीं करा, शांति से एकदम। एंड एडवाइस कलाम नोट टू गेट अपसेट, और कलाम को ही एडवाइस दी कि बाद में कि तुम अब निराश मत हो इससे, बाय सेइंग, और ये भी कहा वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्वर्टेड। अगर आपको एक सिस्टम को चेंज करना है तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, इनको हमें ख़त्म करना है। एंड एक्चुअली इट हैपन, और ये हुआ भी। इट हैपन वैन कलाम वेंट टू हिज टीचर्स होम नेक्स्ट टाइम, जब कलाम अगली बार अपने टीचर के घर गए। हिज टीचर्स वाइफ्स टू कलाम इनसाइड हर किचन, और उसने क्या करा, वो उसको कलाम को अपनी किचन में भी लेके गई एंड सर्व फूड, और खाना दिया। दस वी कैन से डिफरेंसेस कैन बी रिजोल्व पीसफुली। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोई डिफरेंसेस होते हैं, हम लोगों में किसी चीज़ का डिफरेंस होता है, हम एक दूसरे से नहीं इत्तेफाक रखते, तो हम उसको शांति से भी सुलझा सकते हैं। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखा है। आप बच्चों इनमें से एक कोड जरूर लिख लेना, उससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, या तो ये या ये। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who were अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड? What does it tells us of Indian society? अब अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड कौन थे और क्या
इंडियन सोसाइटी के बारे में ये बताते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिए, हिज फ्रेंड्स आर रामानंद शास्त्री, अरविंदानंद एंड शिवा प्रकाशन। All these boys were from Orthodox Hindu Brahman. It tells us about the unity in diversity. उनके ये दोस्त थे और ये बताते हैं हमें कैसे सारे लोग मिलजुल के रहते थे। ठीक है, अब देखते हैं टास्क 3। जो टास्क 3 में है, आपको 100 से 120 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसका मतलब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम के फादर ने बोला था, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मैं जानता हूँ तुम्हें बड़ा होने के लिए दूर जाना पड़ेगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। क्या सीगुल नहीं उड़ी सन के अक्रॉस एंड विदाउट अ नेक्स्ट, और उसके पास घोंसला भी नहीं था। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो आपको मैंने आप लोगों के लिए ये आंसर लिखा है बच्चों, ये आप लिख लेना। When Abdul Kalam asked his father for permission to leave Rameswaram and study the district headquarter in रामानंदपुरम। वैसे आपको मैंने पूरा चैप्टर में बता दिया है। जब अब्दुल कलाम में मैं हिंदी बता देती हूँ, इंग्लिश आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हुई जा रही है एक्सप्लेनेशन के चक्कर में। जब अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने पापा से परमिशन मांगी थी रामेश्वरम को छोड़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हेडक्वार्टर में रामानंदपुरम में, तो उसके पापा अपसेट नहीं हुए, बल्कि ना उन्होंने रोका, उसके उलट उन्होंने उसको एनकरेज करा अपने बच्चे को कि रामेश्वरम छोड़ दे और अपने विंग्स अपने स्प्रेड करे, मतलब अपने पंख फैलाए, अपना रास्ता बनाए। और उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एक सीगुल का, एक नन्ही सीगुल का, जिसने अपने पेरेंट को छोड़ा और अपना उड़ना सीखा। क्योंकि उड़ना कैसे सीखती है अगर अपने मम्मी पापा की गोद में बैठे रहते। हिज वर्ड्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। और उसके जो वर्ड्स में हैं क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टीच देयर यंग वंस टू स्किल्स ऑफ सर्वाइवल। जैसे दूसरे बहुत सारे एनिमल सिखाते हैं कि कैसे अपने को सर्वाइव करना है, कैसे बनाए रखना है, और उनको सिखाते हैं कैसे एक सर्टेन एज में अपने लिए फीड करना है। FEED फीड है, फॉर देम सेल्व्स। दिस मेक देम मोर इंडिपेंडेंट एंड करेजियस। और इससे वो लोग ज़्यादा क्या हो जाते हैं, अपने पे इंडिपेंडेंट, है ना। मोर इंडिपेंडेंट मतलब आप एक तो डिपेंडेंट होते हैं किसी पे आश्रित, और इंडिपेंडेंट होते हैं खुद स्वावलंबी, और करेजियस साहसी भी हो जाते हैं। और ह्यूमन को भी एक सर्टेन एज के बाद एक डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है और अपनी इंडिपेंडेंस को हमेशा आलफुल रहती है। एक आदमी को अगर एक परफेक्ट एडल्ट बनना है तो उसे इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, मतलब किसी के ऊपर आश्रित ना हो, खुद से अपना काम करे। कलाम के फादर ने भी रियलाइज़ कर लिया था कि उसका जो बेटा है वो दूर जाना चाहते हैं और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। वो एक वाइज पर्सन थे, बहुत अवेयर थे कि एक इंडिविजुअल की क्या नीड होती है उसको बड़ा होने के लिए, और किस तरीके से वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। जो उसकी जो उसमें टैलेंट है वो कैसे उसको उपलब्धि को हासिल कर सकता है। ही न्यू दैट लाइफ इज़ नॉट ईजी। उन्हें पता था कि ज़िंदगी आसान नहीं है। His son would have to make tremendous effort to face hardship or life। और उसके बेटे को बहुत सारे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे ज़िंदगी की कठिनाइयों को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट आपकी इंग्लिश की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से इंग्लिश की मैं आपकी डिटेल्ड वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई channel if you are new on my channel, and don't forget to share with your at least 20 friends and drop a lovely comment too. Thank you, students.